मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना एक ध्यान का अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मुझे पता है कि हम ही ने बताया है कि ध्यान का अनुभव जो है उसे शेयर नहीं करना चाहिए, वरना वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा होना बंद हो जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट ये भी है कि जब आप ध्यान में बहुत ज़्यादा रेगुलर हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपके साथ ये चीज़ें होना बंद हो जाती हैं और आप किसी को बताने के बाद भी अपने अनुभव को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए। हम आगे भी इस पे थोड़े और वीडियोस बनाएंगे। पर हमारी ये विशेष चेतावनी है कि जितने भी साधक ऐसे हैं जो बिना किसी गुरु के या बिना किसी मेंटोर के ध्यान सीख रहे हैं, वो इसको ट्राई बिल्कुल ना करें। सो दोस्तों, ये बात थोड़ी पुरानी है। सर्दियों का मौसम था और उस समय भी मैं ध्यान करता था, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। लगभग वहाँ समय हो रहा होगा 3 साढ़े 3 का। और दोस्तों, एक बात और रहती है कि जब भी आप ध्यान करते हैं और ध्यान में आप काफ़ी समय तक ध्यान करते हैं, तो उसके एक समय बाद आपको समय पता लगना बंद हो जाता है, या फिर आप समय नहीं बता पाते कि आप कितनी देर ध्यान में थे। आप एक बार अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आपको सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, लेकिन जब आप अपनी घड़ी देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा आप किसी पिछले 45 मिनट से ध्यान में हैं। तो ये भी एक ध्यान की श्रेणी है जहाँ तक आपको पहुँचना है। तो दोस्तों, ठंडियों का मौसम था। मैंने चादर ओढ़ी हुई थी क्योंकि कंबल में नींद आती है। कंबल में अक्सर आपको धीरे-धीरे गर्म महसूस होने लगता है और आप कहीं न कहीं आलस करने लगते हैं, या फिर सुबह आप उठ नहीं पाते। और दोस्तों, ध्यान करते-करते एक हल्के से क्षण में मेरे जो ध्यान केंद्र है, वहाँ पे पूरा का पूरा ब्रह्मांड था। दोस्तों, मैं डर गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किस ओर जाऊँ, कहीं मैं गिर रहा हूँ, कहीं ये सपना है, ये क्या है? मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। लेकिन वो तो भला हो कि मेरे साथ मेरे गुरुजी थे, मेरे साथ उनका आशीर्वाद था, जिसकी वजह से मैं बच गया। ऐसा कई साधकों के साथ होता है कि जब वो ऐसी किसी अनुभव में फँसते चले जाते हैं या फिर इसके बीच में उस अनुभव को समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप कभी भी ध्यान में और आगे जा रहे हैं, तो आपके पास एक मेंटोर हो, आपके पास कोई गुरु हों, जिनका आप सहारा ले सकें, जिनसे आप अपनी समस्याएँ पूछ सकें। कई साधकों की ये भी कहानियाँ हैं कि वो अचानक से बिना कुछ सोचे समझे वो कुछ अचानक से देख लेते थे और उसको देखने के बाद वो काफ़ी डर जाते थे। तो दोस्तों, मेरे अनुभव में जब मैं थोड़ा-सा सँभला और मैंने देखा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, आस-पास क्या है, मैं रुका। वैसे तो मोस्ट ऑफ़ द जो चीज़ें थी वो डार्क में थी, वो ब्लैक में थी, वो वॉइड में थी। उसके अलावा वहाँ पे अलग-अलग तरीके के प्लैनेट्स थे, गैलेक्सीज़ थे, स्टार्स थे, और मैं इन सब के बीच में, इस ब्रह्मांड के बीच में इसका एक छोर ढूँढना शुरू करने लगा। और आगे जाते-जाते मुझे और डिफरेंट गैलेक्सीज़ क्या दूसरे-दूसरे तरीके के जो प्लैनेट्स थे, वो दिखने लगे। दोस्तों, आपका अनुभव इससे अलग या इससे थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अनुभव आपके लिए आपसे जुड़ा होगा। एक आदमी को दूसरे आदमी की तरह अनुभव हो सकते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं और उसमें डिससिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। और वैसे भी दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसके साथ एक डर भी आता है। चाहे वो पहली आंधी हो, हवा हो, वो पहला ऊँचाई से नीचे झाँकना हो, चाहे गुफ़ा हो, चाहे पानी में जाना हो। आप पहली बार जब जाएँगे तो आपको एक डर आपके साथ रहेगा ही। इसके बाद दोस्तों, मैं थोड़ा झटपटाना शुरू हो गया। छोर मुझे मिल नहीं रहा। इतने बड़े ब्रह्मांड में मैं एक तिनके के समान वहाँ भटक रहा हूँ। जब ये चीज़ होने लगी तो मैं वहाँ पे झटपटाने लगा कि किस तरीके से मैं वापस अपने शरीर में जा पाऊँ। दोस्तों, थोड़ी देर ये करने के बाद ही मैं अपने शरीर में लौटा और मैंने महसूस किया कि इतनी ठंडी में भी वहाँ पे किस तरीके से मैं पसीने में अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ। साथियों, एक बात यही रह गई थी मन में कि समय क्या हो रहा है, और जैसे ही मैंने समय देखा, मुझे पता चला कि 5:30 बज गए हैं।
अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऐसा याद है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट के लिए इस पूरे के पूरे सपने में या फिर इस पूरे के पूरे अनुभव में था, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि 2 घंटे हो चुके हैं। दोस्तों, इससे हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि जो ये अनुभव है ये टाइम से आगे है, ये गैलेक्सीज और अलग अलग प्लैनेट से आगे है, और ये ज्ञान के लेवल को भी आपके दर्शाता है कि आपसे के साथ जिस तरीके के अनुभव होंगे उतनी ज़्यादा महारत या उतना ज़्यादा सफल आप इस ध्यान में, इस मेडिटेशन में होते चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।